मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, यूजीसी नेट की सीरीज़ को जारी रखते हुए आज के वीडियो में हम यूजीसी नेट का 2013 का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो यूजीसी नेट के अलावा टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस और एनवीएस जैसे एग्ज़ामों के लिए भी बहुत उपयोगी है। आज के वीडियो में पहला प्रश्न है, रेमंड ड्यूशाविलो की हॉर्स शीर्षक की मूर्ति किससे बनी है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। रेमंड ड्यूशाविलो की हॉर्स नामक मूर्ति किससे बनी है? ऑप्शन है स्टील से, कांसे से, ग्रेनाइट से और मार्बल से। तो दोस्तों, रेमंड ड्यूशाविलो ने अपनी हॉर्स नामक मूर्ति कांसे द्वारा बनाई है। किसके द्वारा बनाई? कांसे के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, परशुमेश्वर मंदिर के लैंटिल पर लकुलिशा की प्रतिमा उसे किस पंथ से संबंधित सूचित करती है? ऑप्शन है लिंगायत, पशुपत, वैष्णव और शाक्त। तो दोस्तों, उसे जो है वो पशुपत से संबंधित करती है या पशुपत पंथ से संबंधित करती है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में प्रथम मकबरा कहाँ निर्मित किया गया था? प्रश्न है, भारत में प्रथम मकबरा कहाँ निर्मित किया गया था? ऑप्शन है कुतुब मीनार परिसर दिल्ली, कोडांगालूर केरल, पानीपत हरियाणा और अजमेर राजस्थान। तो दोस्तों, भारत का प्रथम मकबरा कोडांगालूर केरल में स्थापित किया गया था। कहाँ? कोडांगालूर केरल में। अगला प्रश्न है, हैचबैक ऑफ द फिशबोन चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर को किस चित्र श्रृंखला से है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। हैचबैक ऑफ द फिशबोन चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर की किस चित्र श्रृंखला से है? ऑप्शन है कृष्णलीला श्रृंखला, उमर खयाम श्रृंखला, शहजादपुर भूदृश्य श्रृंखला और अरेबियन नाइट श्रृंखला। तो दोस्तों, हैचबैक ऑफ द फिशबोन ये अरेबियन नाइट श्रृंखला से है। किससे है? अरेबियन नाइट श्रृंखला से। अगला प्रश्न है, एक्वाटिन डस्ट बॉक्स का उपयोग निम्नलिखित में से क्या फैलाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है चूना पाउडर, फ्रेंच चॉक पाउडर, प्यूमिक स्टोन पाउडर और रेजिन धूल। तो दोस्तों, एक्वाटिन डस्ट बॉक्स का उपयोग निम्न में से रेजिन धूल फैलाने के लिए किया जाता है। क्या फैलाने के लिए? रेजिन धूल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लिथोग्राफ पोस्टरों के लिए विख्यात है? ऑप्शन है एडवर्ड माने, एडवर्ड देगा, टूलूज लॉट्रेक और अगस्त रेनवार। तो दोस्तों, इनमें से लिथोग्राफी पोस्टरों के लिए टूलूज लॉट्रेक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, ब्लॉटिंग क्लॉथ का उपयोग किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में किया जाता है? ऑप्शन है लिथोग्राफ में, अम्लांकन में, वुडकट में और सिल्क स्क्रीन छपाई में। तो दोस्तों, ब्लॉटिंग क्लॉथ का उपयोग सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के अंतर्गत या सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में किया जाता है। भारत में प्रथम यांत्रिक छपाई किसके द्वारा शुरू की गई? प्रश्न है, भारत में प्रथम यांत्रिक छपाई किसके द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन है ब्रिटिश, फ्रेंच, डच और पुर्तगाली। दोस्तों, भारत में प्रथम यांत्रिक छपाई पुर्तगालियों द्वारा शुरू की गई। अगला प्रश्न है, पब्लिक पिकासो की गुएर्निका का विषय प्रसंग संबंधों का आधार क्या है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। पब्लिक पिकासो की गुएर्निका का विषय प्रसंग संबंधी आधार क्या है? ऑप्शन है स्पेनिश सिविल युद्ध, विश्व युद्ध प्रथम, विश्व युद्ध द्वितीय और फ्रांसीसी क्रांति। तो दोस्तों,
पब्लिक पिकासो की ग्वार्निका जो चित्र है उसका आधार स्पेनिश सिविल वार है। क्या है? स्पेनिश सिविल वार। अगला प्रश्न दोस्तों, साहित्य कला परिषद द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? यह किसे प्राप्त हुआ? ऑप्शन है मोहिंदर कौर, अर्पणा कौर, अमृता शेरगिल और नलिनी मल्ली। तो दोस्तों, इनमें से मोहिंदर कौर को 1976 में आयोजित की गई अंतर्राष्ट्रीय महिला प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार मिला था। किसको? मोहिंदर कौर को। अगला प्रश्न दोस्तों, गुलाम मोहम्मद शेख का चित्र अबाउट वेटिंग एंड बाइंडिंग किस माध्यम से बनाया गया? ऑप्शन है कागज़ पर जल रंग, कागज़ पर टेम्परा, कैनवास पर तेल और कैनवास पर एक्रेलिक। तो गुलाम मोहम्मद शेख का जो चित्र था अबाउट वेटिंग एंड वंडरिंग, ये कैनवास पर तेल माध्यम से बनाया गया। किससे बनाया गया था? कैनवास पर तेल माध्यम। अगला प्रश्न दोस्तों, कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग किसने बनाया? ऑप्शन है नलिनी मालनी ने, शिबू नटसेन ने, विवान सुंदरम ने और शीला गाउड ने। तो कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर जो 1998 में प्रस्थापन स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग विवान सुंदरम द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग विवान सुंदरम के द्वारा। अगला प्रश्न है, सर पीटर स्कॉट जो एक पेशेवर डिज़ाइनर नहीं थे परंतु प्राकृतिक वैज्ञानिक थे, निम्नलिखित संगठनों का लोगो 1961 में डिज़ाइन किया। ऑप्शन है WWF का, शेल का, कोडक का और BMW का। तो दोस्तों, इसमें से सर पीटर स्कॉट ने WWF का लोगो डिज़ाइन किया था। किसका डिज़ाइन किया था? WWF का लोगो 1961 में डिज़ाइन किया था। किसने? सर पीटर स्कॉट ने। अगला प्रश्न है, अंकल सैम पोस्टर 1812 के युद्ध के दौरान उपयोग किए जाने लगा। निम्नलिखित सरकार का राष्ट्रीय व्यक्तित्व का प्रस्तुतिकरण है। ऑप्शन है UK, USA, USSR और UAE। तो दोस्तों, अंकल सैम पोस्टर जो 1812 के युद्ध के दौरान उपयोग किए जाने लगा था वो USA का प्रस्तुतिकरण है। किसका प्रस्तुतिकरण है? USA का। अगला प्रश्न है, कौन सी विज्ञापन एजेंसी को 2008 में कान लियो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन समारोह में लीड इंडिया के लिए ग्रांड प्री से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है JWT, मुद्रा, कॉन्ट्रैक्ट और पे वर्ल्ड वाइड। तो इनमें से JWT को ग्रैंड प्री से सम्मानित किया गया। किसे? JWT को। अगला प्रश्न दोस्तों, सूर्य मंदिरों का सही क्रम बताइए। तो सूर्य मंदिरों का सही क्रम है मांटेट, ओशियान, मोडेरा और कोणार्क। अगला प्रश्न दोस्तों, सही कालानुक्रमिक अनुक्रम बताइए। ऑप्शन A, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुवैतुल इस्लाम, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा और सुल्तानगढ़ी। B, सुल्तानगढ़ी, कुवैतुल इस्लाम, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा और 2.5 दिन का झोपड़ा। C, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, सुल्तानगढ़ी, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुवैतुल इस्लाम। D, कुवैत उल इस्लाम, 2.5 दिन का झोपड़ा, सुल्तानगढ़ी और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। तो दोस्तों, इनमें से सही क्रम है कुवैत उल इस्लाम, 2.5 दिन का झोपड़ा, सुल्तानगढ़ी और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। इसमें D ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, मूर्तिकारों का सही क्रम पहचानिए। ईसामू नागची, हेनरी मूर, रॉडिन और बर्निन। B,
हेनरी मूर, बर्निन, इसामू नाची और रोडिन। सी बर्निन, रॉडिन, हेनरी मूर और इसामू नाची। डी रॉडिन, बर्निन, हेनरी मूर और इसामू नाची। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही होगा, जिसमें है बर्निन, रॉडिन, हेनरी मूर और इसामू नाची। शिल्पाकृतियों को उनके क्रम अनुसार रखें। ए है नादेश्वर, मिलकॉल, ट्रम्प ऑफ लेबर, कॉक फाइट। अगला है ट्रम्प ऑफ लेबर, मिलकॉल, कॉक फाइट, नादेश्वर। सी है कॉक फाइट, नादेश्वर, ट्रम्प ऑफ लेबर, मिसकॉल। डी है मिलकॉल, कॉक फाइट, नादेश्वर और ट्रम्प ऑफ लेबर। तो दोस्तों इस प्रश्न में इसका बी ऑप्शन सही है, ट्रम्प ऑफ लेबर, मिलकॉल, कॉक फाइट और नादेश्वर। अगला प्रश्न है कलाकार समूहों को उनके सही अनुक्रम में रखें। ऑप्शन ए है पैक ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्र, ग्रुप 1890, चोल मंडल। बी दिल्ली शिल्पी चक्र, पैक ग्रुप, चोल मंडल, ग्रुप 1890। सी ग्रुप 1890, पैक ग्रुप, चोल मंडल और दिल्ली शिल्पी चक्र। ऑप्शन डी चोल मंडल, ग्रुप 1890, दिल्ली शिल्पी चक्र और पैक। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर ए ऑप्शन इसका सही है। कौन सा ऑप्शन? ए। इसमें है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप यानी पैक, दिल्ली शिल्पी चक्र, ग्रुप 1890 और चोल मंडल। अगला प्रश्न है कलाकारों के लिए सही कालक्रम के अनुसार चयन करें। ऑप्शन है ए नल्ली मालिनी, शांति दवे, पारितोष सेन और परमजीत सिंह। बी शांति दवे, पारितोष सेन, नल्ली मालिनी और परमजीत सिंह। सी पारितोष सेन, शांति दवे, परमजीत सिंह और नल्ली मालिनी। डी परमजीत सिंह, पारितोष सेन, शांति दवे और नल्ली मालिनी। तो दोस्तों इस प्रश्न में सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन? सी पारितोष सेन, शांति दवे, परमजीत सिंह और नल्ली मालिनी। अगला प्रश्न है प्रौद्योगिकी के उद्भव विकास के कारण सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए है ब्लॉक प्रिंटिंग, इंटेग्लियो प्रिंटिंग, लिथोग्राफ प्रिंटिंग, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। डी सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, इंटेग्लियो प्रिंटिंग, लिथोग्राफ प्रिंटिंग और ब्लॉक प्रिंटिंग। सी लिथोग्राफ प्रिंटिंग, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, इंटेग्लियो प्रिंटिंग। डी लिथोग्राफ प्रिंटिंग, इंटेग्लियो प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग और सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। तो बताइए आप लोगों दोस्तों इनमें से कौन सा प्रश्न का ऑप्शन सही है? तो इसमें से ऑप्शन ए सही है, ब्लॉक प्रिंटिंग, इंटेग्लियो प्रिंटिंग, लिथोग्राफी प्रिंटिंग और सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। अगला प्रश्न है छपाई की सामग्री के रूप में कास्ट के उपयोग में उद्विकास की प्रक्रिया में से निम्नलिखित को क्रम में रखें। ऑप्शन ए है कास्ट, ब्लॉक, कास्ट उत्कीर्ण, कास्ट के प्राकृतिक टेक्सचर की छाप, कास्ट कुचन। बी कास्ट के प्राकृतिक टेक्सचर की छाप, कास्ट कुचन, कास्ट ब्लॉक, कास्ट उत्कीर्ण। सी है कास्ट कुचन, कास्ट उत्कीर्ण, कास्ट ब्लॉक, कास्ट के प्राकृतिक टेक्सचर की छाप। डी कास्ट उत्कीर्ण, कास्ट के प्राकृतिक टेक्सचर की छाप, कास्ट कुचन और कास्ट ब्लॉक। तो दोस्तों तो इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइए, जल्दी बताएं। दोस्तों इस प्रश्न में इसका ऑप्शन बी सही होगा, कास्ट की प्रकृति। क्या है? कास्ट की प्रकृति, टेक्सचर की छाप, कास्ट खुरचन,
कास्ट ब्लॉक और कास्ट उत्कीर्ण। फिर से एक बार देख लीजिए, कास्ट के प्राकृतिक टेक्सचर की छाप, कास्ट खुरचन, कास्ट ब्लॉक और कास्ट उत्कीर्ण। बी ऑप्शन इसका सही है। मुद्रित विज्ञापन के लिए सोपानों के सही क्रम का चयन करें। ए है अंतिम डिज़ाइन, पोस्ट प्रेस, प्री प्रेस लेआउट। बी प्री प्रेस लेआउट, अंतिम डिज़ाइन, पोस्ट प्रेस। सी लेआउट, अंतिम डिज़ाइन, प्री प्रेस, पोस्ट प्रेस। डी पोस्ट प्रेस, प्री प्रेस, अंतिम डिज़ाइन और लेआउट। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों को बताना है। बताइए, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लेआउट, अंतिम डिज़ाइन, प्री प्रेस और पोस्ट प्रेस। अगला प्रश्न है, विज्ञापन एजेंसियों में सही परिचालनात्मक अनुक्रम का चयन करें। ऑप्शन है ए विवरण, मीडिया नियोजन, रचनात्मक विकास और प्रोडक्शन। बी मीडिया नियोजन, विवरण, रचनात्मक विकास, प्रोडक्शन। सी प्रोडक्शन, मीडिया नियोजन, विवरण, रचनात्मक विकास। डी प्रोडक्शन, रचनात्मक विकास, मीडिया नियोजन और विवरण। इस प्रश्न में दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही होगा, विवरण, मीडिया नियोजन, रचनात्मक विकास और प्रोडक्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभिकथन और कारण। ज्यूडिथ राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया चित्र नहीं है। कारण, क्योंकि राजा रवि वर्मा ने भारतीय विषय प्रसंगों को यूरोपीय बौद्धिक यथार्थवादी चित्रीय भाषा में चित्रित करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न में अभिकथन गलत है और आर सही है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, ए गलत है और आर सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जर्मन अभिव्यंजनावाद अतिरिक्त रेखा तथा रंग के जरिए आकार का तीक्ष्णता द्वारा चिन्हित होते, जैसे की डी ब्रुक में। कारण, क्योंकि डी ब्रुक और जर्मन अभिव्यंजनावाद शुद्ध दृष्टिपटल छाप से परे व्यंजक और व्यक्तिपरक भावनाओं की गहनता की ओर जाने का अर्थ रखते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो है दोनों ही सही हैं, यानी अभिकथन और कारण दोनों सही है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही होगा, ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जगमोहन चोपड़ा कार्डबोर्ड और माउंटेड बोर्ड के उपयोग द्वारा प्लेट बनाने की मितव्ययी विधि के साथ प्रयोग करने के बावजूद वांछित प्रभाव उत्पन्न कर पाए। कारण, क्योंकि धातु प्लेटें महंगी थी और आसानी से उपलब्ध नहीं थी। तो दोस्तों इस प्रश्न में ए तथा आर दोनों ही ऑप्शन सही हैं। क्या है इस प्रश्न में? तो दोस्तों इसमें ए सही है तथा आर गलत है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रेफाइट पेंसिलों की तुलना में रंगीन पेंसिलों के लिखों को मिटाना ज़्यादा कठिन होता है। तो दोस्तों ये सही है कि ग्रेफाइट पेंसिल की अपेक्षा रंगीन पेंसिलों को मिटाना कठिन है। ए सही है। इसमें कारण दिया है क्योंकि रंगीन पेंसिलें क्ले, चिकनी मिट्टी और उनके रंग द्रव्यों के मिश्रण से बनी हैं, जो गोंद के साथ इकट्ठा बंधे होते हैं और हार्ड प्रोसेसर वैक्स में भीगे होते हैं। तो दोस्तों अभिकथन ए दिया था और इसका कारण जो दिया है दोनों ही सही हैं। ए और आर सही हैं। इस प्रश्न में ऑप्शन सी सही होगा, ए और आर सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, लोक कला में दैनिक उपयोग की प्रत्येक वस्तु
अलंकृत और सुंदर बना दी जाती हैं। कारण क्योंकि लोक जीवन में जीवन एकदम सरल और अपेक्षाकृत रूप में होता है, अतः लोक कलाकार ऐसी दैनिक वस्तुओं की नीरसता को दूर करता है और उन्हें सजीव व्यंजकों में बदल देता है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है दोस्तों। क्या बताना है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। अगला प्रश्न दोस्तों, अलेक्जेंडर कार्लर ने मोबाइल शिल्पाकृतियाँ बनाई। ये सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और इसका कारण है, जब पहली बार हुआ है कि शिल्पाकृतियों ने इस मिथक को भंग कर दिया कि आज शिल्पकृतियाँ स्थैतिक हैं। ये भी सही है दोस्तों। इस प्रश्न में ए तथा आर दोनों सही हैं। इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ड्रिल मशीन के आविष्कार से शिल्पकारों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और इसका कारण है, छेद करना ज़्यादा आसान तथा ज़्यादा तेज़ी से करना संभव हो गया और इसके लिए कुंडलों तथा वृक्कों के लिए ज़्यादा गहरी अर्धोक कटाई संभव है। तो दोस्तों, इसमें अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं। इसका ऑप्शन सी सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, पॉल रैंड बड़ी कॉपीराइट हस्तियां जैसे IBM और UPS के लिए लॉक्स बनाने के लिए सुविख्यात है। कारण WW2 के समाप्त होने के बाद अत्यधिक कारपोरेट विकास का युग था। कारपोरेट लोगों और ब्रांडिंग की धारणा ने जन्म लिया था। अगला प्रश्न है, आर्ट नूवो में अधिकांश कलाकारों और डिजाइनरों के लिए प्रकृति स्तंभता मुख्य प्रेरणा थी। कारण है, उनके अधिकांश काम के लिए प्रकृति दुनिया में मैटिव आकार नहीं थे, क्योंकि आर्ट नूवो औद्योगिक क्रांति की प्रतिक्रिया स्वरूप थी। तो दोस्तों, इस प्रश्न में ए सही है तथा आर गलत है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही होगा। अगले प्रश्न में दोस्तों सुमेल करना था, हमने सही सुमेल कर दिया। पॉलीक्ली, थर ब्लू, रीहटर, क्लिफोर्ड स्टिल, रंगछेद अमूर्ता, कासिमिर मालेविच विषय विहीन चित्रण और अलेक्जेंडर रोडचेंको रचनावाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्मारकों को उनकी अवस्थिति के साथ सुमेल करिए। सबसे पहला है जहाज महल मांडू, गोल गुंबज बीजापुर, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी और चार मीनार दौलताबाद। तो एक बार फिर से दोस्तों सही मिलान देख लीजिए। जल महल मांडू में है, गोल गुंबद या गोल गुंबज बीजापुर में, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में और चांद मीनार दौलताबाद में। अगले प्रश्न में भी सुमेल करना है। द रेड ट्री पेट मोंद्रियान, रिसाइक्लिंग न्यूड मैकडेग्लानी, द शिम्प गर्ल विलियम होगार्थ और द ग्रेट बायर्स पॉल सेजान। फिर से एक बार देख लीजिए। द रेड ट्री पीट मोंद्रियान, रिसाइक्लिंग न्यूड मैगडेलिन, द शिम्प गर्ल विलियम होगार्थ और द ग्रेट बायर्स पॉल सेजान। में भी दोस्तों सही सुमेल करना है। तो सही सुमेल है इसमें हार्बर ट्रीड मीनिंग ऑफ आर्ट, सुजान केलेंगर फीलिंग एंड फॉर्म, अर्नस्ट कैम्ब्रिज आर्ट ऑफ इल्यूशन और लियो टॉल्स्टॉय व्हाट इज आर्ट। अगले प्रश्न में दोस्तों सभी को सुमेल करना है या मिलाना है। बालू, पत्थर, पतीना, कांसा, धातु, ढलाई और मृदभांड
चाक। क्या होगा? बालू पत्थर, पतीना कांसा, धातु ढलाई और मृदभांड चाक। ये इस प्रश्न में इनके सही सुमेल हैं या मिलान है। अगले प्रश्न में दोस्तों सही सुमेल करना था जो सीधे सीधे कर दिया गया है। कास्ट, रेशू, बलुआ पत्थर, परत, मार्बल, दाना और ग्रेनाइट ज्वालामुखी। क्या है? कास्ट, रेशू, बलुआ पत्थर, परत, मार्बल, दाना और ग्रेनाइट ज्वालामुखी। अगले प्रश्न में भी सही सुमेल करना है। इनका सही सुमेल इस प्रकार है। जगमोहन चोपड़ा होलोग्राफी, लालू प्रसाद शाह लिथोग्राफी, भूषण वागले कलर एचिंग और जयंत पारिक फाइलोग्राफी। क्या है? जयंत पारिक का फाइलोग्राफी। एक बार फिर से देख लीजिए। जगमोहन चोपड़ा कोलोग्राफी, लालू प्रसाद शाह लिथोग्राफी, भूषण वागले कलर एचिंग और जयंत पारिक फाइलोग्राफी। अगले प्रश्न में दोस्तों सही सुमेल है। सूक्ष्म छेद साफ सिल्क स्क्रीन, क्लोज फाइबर आवश्यक कास्ट उत्कीर्ण और काटन नियंत्रण करना एक्वा टिंट। क्या है? सूक्ष्म छेद साफ सिल्क स्क्रीन, क्लोज फाइबर आवश्यक कास्ट उत्कीर्ण और कटान नियंत्रित करना एक्वा टिंट। अगले प्रश्न का भी दोस्तों सही सुमेल क्रम इस प्रकार है। मिल्टन ग्लेशियर I11Y रिबेक्स, शेपर्ड फेरे ओबामा होप पोस्टर, सी माइको वास्को वोलाश्विक भूमिगत पोस्टर, पीटर मैक्स द ईद सुलीवन शो तथा पोप कला। अगला और आखिरी प्रश्न दोस्तों इसमें भी सुमेल करना है। वाल्टर ग्रापियस बाहाउस वास्तुकार, प्रसून जोशी गीतकार एवं कवि, सॉल बॉस वाटिको एंड साइको मूवी पोस्टर, पाल रेंड कॉर्पोरेट आइडेंटिटी। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम नए प्रश्न पत्र के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।